गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SK स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। ठीक है। और आपको इस चैनल के माध्यम से हर एक जॉब से रिलेटेड अपडेट मिलती रहती है और डेली करंट अफेयर की क्लास आपको यहाँ मिलती है। ठीक है। और जल्द ही हम हरियाणा करंट अफेयर पे भी काम करना स्टार्ट कर दिया है। हरियाणा करंट अफेयर की क्लास भी आपको देखने को मिलेगी। ओके, ठीक है। तो हो सकता है टाइम की थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बाकी मैं बता दूं आपको जब भी क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगे क्लास स्टार्ट होने में। ठीक है, तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें मेरे भाई। ठीक है। अगर कोई भी विद्यार्थी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उस सभी के लिए रामबाण क्लास होने वाली है। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि यह हरियाणा सिटी के लिए है या राजस्थान के लिए ही है, मतलब किसी भी स्टेट का बच्चा है वो यहाँ से करंट अफेयर कवर अप कर सकता है। ओके, चलिएगा। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई वो आपकी स्क्रीन पे है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में विश्व मगरमच्छ दिवस कब मनाया गया है? तो मेरे भाई जो विश्व मगरमच्छ दिवस है वो हर वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, और पूरा दुनिया भर के अंदर मनाया जाता है। ठीक है, तो जो ये विश्व मगरमच्छ दिवस है ये 17 जून को मनाया गया है मेरे भाई। 17 जून इसका राइट आंसर होगा। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। नेक्स्ट है जो जून मंथ के जो इम्पोर्टेंट डेज हैं मेरे भाई। ठीक है, एक बार हम इन्हें रीड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट है मेरे भाई 1 जून। 1 जून की बात करूँ तो विश्व दुग्ध दिवस होता है मेरे भाई। 2 जून को मेरे भाई तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। 4 जून को अक्रमता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 6 जून को विश्व कीट दिवस मनाया जाता है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। और 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया जाता है। 10 जून को राष्ट्रीय जड़ी बूटी एवं मसाला दिवस मनाया जाता है। 11 जून की बात करूँ तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 12 जून की बात करूँ तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है मेरे भाई। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है। और 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रशिक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये थे मेरे भाई जून मंथ के इंपॉर्टेंट डेज। और आज है जो हमने आज की क्लास में पढ़ा है 17 जून, तो उसको मनाया जाता है मेरे भाई क्या? विश्व मगरमच्छ दिवस, जो कि दुनिया भर के अंदर मनाया जाता है। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय विग केट संगठन में के पहले सम्मेलन का अध्यक्षता किसने की थी? तो ये जो अध्यक्षता की थी मेरे भाई किसकी? बिग केट संगठन की। ठीक है, तो ये की थी भूपेंद्र यादव ने। किसने की थी? भूपेंद्र यादव ने की थी। भूपेंद्र यादव इसका राइट आंसर है मेरे भाई। ठीक है, भूपेंद्र यादव क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। हाल ही में कौन आईसीसी महिला बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंची है मेरे भाई? तो आप पिक्चर से देखकर पहचान सकते हो कि ये कौन सी खिलाड़ी है मेरे भाई। ये नंबर 1 पे है मेरे भाई बल्लेबाजी रैंकिंग पर। ठीक है, नंबर 1 पे है। तो इनका जो नाम है मेरे भाई वो है स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना इसका राइट आंसर है। ओके, चलिएगा। हाल ही में कहाँ पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप आयोजित किया जाएगा मेरे भाई? जो हॉकी मास्टर कप आयोजित किया जाएगा वो कहाँ आयोजित किया जाना है मेरे भाई? तो ये मेरे भाई चेन्नई के अंदर आयोजित किया जाना है। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर है। ये 18 से 27 जून तक मेरे भाई ये खेला जाएगा। ठीक है, जो इंडियन मास्टर कप है, जो हॉकी हॉकी कप है मेरे भाई, ये 18 जून से लेकर 27 जून तक खेला जाएगा। ओके, और चेन्नई के अंदर खेला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ G7 समिट का हिस्सा लिया है मेरे भाई? तो G7 समिट का जो हिस्सा लिया ये कनाडा के अंदर लिया है मेरे भाई। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो इसका क्या है? राइट आंसर है। कनाडा इसका राइट आंसर है। बात कनाडा की हो है, कनाडा की कैपिटल की बात करूँ तो ओटावा है मेरे भाई। करेंसी की बात करूँ तो कनेडियंस डॉलर है मेरे भाई।
प्राइम मिनिस्टर की बात करूँ तो मार्क कैनरी है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। अनीता आनंद को कनाडा का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है मेरे भाई। लापू लापू फिलिपानो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कनाडा में किया गया है। कनाडा ने 14 देशों के छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक वीजा समाप्त कर दिया है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। हाल ही में किसने कैनेडियंस ग्रेड प्रिक्स 2025 जीती है मेरे भाई? तो ये जो जीती है मेरे भाई, ये जीती है जॉर्ज रेसल ने। किसने? जॉर्ज रेसल, जो कि आपको पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहे हैं, ये हैं जॉर्ज रसेल। ओके, ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर होगा। आस्कर पियास्त्री ने स्पेनियस ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीती है मेरे भाई। ओके, लेडो नॉरिस ने मोकानो ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है। मैक्स वर्स्टेन ने लगातार चौथी बार जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीती है मेरे भाई। और चीनी ग्रेड 2025 का में फार्मूला वन की पहली स्प्रिंट रेस लुइस हैमिल्टन ने जीती है मेरे भाई। लेडो नॉरिस ने ऑस्ट्रेलियंस ग्रेड प्रिक्स 2023 जीती थी, ठीक है। और मैक्स बस्टन ने लॉस वेगोंग प्रिंस 2025 जीती है, सॉरी प्रिंस जीती है मेरे भाई। लेडो नॉरिस ने सिंगापुर ग्रेड प्रिंस जो 2024 है वो इन्होंने जीती थी। और ऑस्कर पियास्त्री ने अजरबेन जानस ग्रेड प्रिक्स जीता है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। हाल ही में किस देश ने यूपीआई सेवाओं शुरू करने के लिए भारत के साथ समझौता किया है मेरे भाई? तो ये जो समझौता किया है ये यूपीआई चलाने के लिए साइप्रस ने किया है। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर है। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर है। बात साइप्रस की हुई है। साइप्रस की कैपिटल की बात करूं मेरे भाई तो निकोसिया है मेरे भाई, ठीक है। करेंसी की बात करूं तो यूरो है, यूरो है मेरे भाई। और प्रेसिडेंट की बात करूं तो निसाको है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। हाल ही में किसने अपना पहला अल्टीमेट टेबल टेनिस खिताब जीता है मेरे भाई? जो पहला अल्टीमेट टेबल टेनिस खिताब जीता है मेरे भाई, ये किसने जीता है? ये जीता है यू मुआ ने। किसने? यू मुआ ने जीता है मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा। चलिएगा। हाल ही में कहाँ भारत के सबसे बड़े गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल्स का उद्घाटन किया गया है मेरे भाई? ठीक है, क्या है? जो सबसे बड़े गतिशील मल्टी मॉडल्स कार्गो टर्मिनल्स का उद्घाटन किया गया है, तो ये उद्घाटन किया गया है मेरे भाई ये जो उद्घाटन किया गया है मेरे भाई, ये हैदराबाद के अंदर किया गया है। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर है। हैदराबाद इसका राइट आंसर है। ओके, चलिएगा। हाल ही में किसी विश्व का सबसे सुरक्षित एयरलाइंस का दर्जा दिया गया है मेरे भाई। तो जो एयरलाइंस का दर्जा दिया गया है वो एयर्स न्यूजीलैंड को दिया गया है मेरे भाई। ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर होगा, एयर न्यूजीलैंड। ओके, चलिएगा। हाल ही में नेलई एस मुथु का निधन हुआ है, वह कौन थे मेरे भाई? ठीक है, तो ये एक वैज्ञानिक थे मेरे भाई इसरो के अंदर, ठीक है ना। इसरो ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है, ये पूर्व वैज्ञानिक थे मेरे भाई, केरला से थे, ठीक है। और स्वास्थ्य खराब होने की वजह से इनका क्या हो गया? निधन हो गया है। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर है। हाल ही में एलियावली लॉन्ग कुमर्स को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है मेरे भाई? तो जो भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है ये उत्तर कोरिया किया गया है मेरे भाई। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिएगा। एनएस गौड़ा ने गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है मेरे भाई। राजीव घई को उप सेना प्रमुख रणनीति नियुक्त किया गया है। मनीषा पांडे भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी हैं। आर दोराईस्वामी को एलआईसी एम का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। तेजस्वी सोलंकी को भारतीय राष्ट्रीय की पहला महिला एनडी कैप नियुक्त किया गया है। श्लेष सी मेहता को फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया एफएआई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
टी रविशंकर को 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया है मेरे भाई। ठीक है, अश्विनी लोहानी को प्रधानमंत्री संग्रहालय ए पुस्तकालय का निदेशक नियुक्त किया गया है मेरे भाई। ओके, ये सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मेरे भाई, जो कि आप सभी ने ध्यान में रखने हैं। ठीक है, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें मेरे भाई। ठीक है, सभी अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बना है मेरे भाई? तो ये बना है भारत। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर है मेरे भाई। ठीक है ना, भारत इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष बना है मेरे भाई। ठीक है, भारत नॉर्वे के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पौध बनाएगा। सेउल में आयोजित 2025 ISSF जूनियर विश्व कप की पदक तालिका में भारत है जो शीर्ष पर रहा है मेरे भाई। भारत ने दुनिया के सबसे हाई रिजोल्यूशंस वाली मौसम प्रणाली BFS लॉन्च की है मेरे भाई। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है मेरे भाई। भारत 2025-26 के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष बना है। मत्स्य पालन क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था में 0.9% का योगदान रहा है। भारत ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं के लिए सागर में सम्मान पहल शुरू की है। ओके, चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 13वां ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजित कहाँ किया गया है मेरे भाई? तो ये जो कहाँ आयोजित किया गया है मेरे भाई, ये भारत और श्रीलंका यानी उपरोक्त दोनों में किया गया है मेरे भाई। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, महिला जो वनडे विश्व कप होगा 2025 में, जो 13वां होना है मेरे भाई, वो भारत और श्रीलंका के अंदर होना है। ओके, चलिएगा, हाल ही में मेघालय ने राज्य बजट के कितने प्रतिशत स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया है, जो भारत में सर्वाधिक है मेरे भाई? तो ये जो है ये 0.8% है मेरे भाई। इसका ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा। ओके, ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा। चलिएगा, बात मेघालय की है। मेघालय की कैपिटल की बात करूं मेरे भाई तो शिलोंग है मेरे भाई। CM की बात करो तो कॉर्डस संगम है मेरे भाई। गवर्नर की बात करो तो CH विजय शंकर है मेरे भाई। ओके, चलिएगा, मेघालय ने आधार वेरिफिकेशन में बेहतरीन काम के लिए UID से 2 पुरस्कार जीते हैं। लगभग एक दशक के प्रतिबंध के बाद पहले वैज्ञानिक कोयला खनन का उत्पादन मेघालय में हुआ है। मेघालय 2025 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी करेगा। ट्रेवल स्टेट्स रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय यात्रियों के लिए 2025 में सबसे लोकप्रिय गंतव्य के रूप में शिलोंग उभरा है मेरे भाई। और मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री सालसेंग सी मार्क का निधन हुआ है मेरे भाई। और केवाफिश की नई प्रजाति की खोज मेघालय के अंदर हुई है मेरे भाई। ओके, चलेगा, लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन था मेरे भाई, वो क्वेश्चन ये था कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं मेरे भाई? एक मिनट, हाँ, किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं मेरे भाई? तो वो गए थे साइप्रस की। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। साइप्रस इसका क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का है मेरे भाई आप सभी के लिए वो है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है मेरे भाई? कनाडा है, साइप्रस है, क्रोएशिया है मेरे भाई, या इनमें से कोई नहीं है? इसका आंसर है जो आपने कमेंट बॉक्स में देना है मेरे भाई। ठीक है, और क्लास को अंत तक जरूर देखा करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें मेरे भाई, ताकि हर बच्चे तक पहुंचे जिसको इस क्लास की बहुत सख्त ज़रूरत है मेरे भाई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। गुड बाय, टेक केयर। ओके।